अब क्या होगा कि लोग जब यहाँ 4 बजे बस पकड़ने के लिए पहले धनबाद आएंगे, फिर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कतरास जाएंगे। इसकी आप क्या गारंटी लेते हैं? आप जिस जगह पर बना रहे हैं उससे 2 कदम पहले एक अंडरपास है, उससे 4 कदम के बाद एक रेलवे का जो फाटक है, तो जाम तो वहाँ ऑलरेडी लग रहा है। तो आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रोजेक्ट शिफ्ट हो रहा है बागमारा विधानसभा में, गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत। तो जनप्रतिनिधि जो हैं वो बागमारा का डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, केवल अपना डेवलपमेंट देख रहे हैं। अगर आपसे हो ही नहीं पाएगा तो आपको जनता ने क्यों चुना है? प्रशासन ये लिखित दे दे। सोशल मीडिया पर एक युवा आते हैं जो सिस्टम और जनप्रतिनिधियों पर इस तरह से अपने सवालों के तीखे बाण बरसाते हैं जिससे पूरे सोशल मीडिया पर हाहाकार मच जाता है और धनबाद के जितने भी लोग हैं वो एक बार फिर से अपने आप को अभागा महसूस करने लगते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे और आज हमारे साथ जुड़ेंगे JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल, जिनसे हम जानेंगे कि इन्होंने जो वीडियो बनाई है वो किस कारणों से है और क्या कुछ कहना चाहते हैं वो अपने माध्यम से। तो सबसे पहले तो स्वागत है आपका हमारे चैनल में। जैसा कि हमने आपके वीडियो में देखा है कि आपने मुद्दा उठाया है बस स्टैंड का, धनबाद के बस स्टैंड का, ISBT का। तो जो आपको हम बता दें कि ये जो बस स्टैंड है यह जो निर्णय है ये ज़िला प्रशासन के द्वारा लिया गया है। तो आपका इस पर क्या कुछ राय है, ये हमें बताएं सबसे पहले। सबसे पहले आपके जितने व्यूअर्स हैं सबको जोहार। और आपने तो मेरा परिचय जैसे दे ही दिया, सुशील मंडल हमारा नाम है और झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा जो JLKM पार्टी है और जिसके सुप्रीमो जयराम महतो जी हैं, उनके पार्टी का मैं सेंट्रल स्पोक्स पर्सन हूँ। देखिए, केवल सवाल ISBT का नहीं है, सवाल मौन रहने का है। धनबाद की जनता की प्रवृत्ति जो है सवाल करने का अब रह नहीं गया है। जनता सबसे पहले एम्स गया यहाँ से, तब भी मौन थी जनता। उसके बाद एयरपोर्ट का सपना दिखाया गया, लोग चुनाव जीत गए, तब भी जनता मौन थी। अब धनबाद के बीचों बीच, शहर के बीचों बीच एक बस स्टैंड था, वो भी अब धनबाद से चला जा रहा है। उसके बाद भी अगर लोग मौन रहेंगे तो फिर आने वाली पीढ़ी आपसे सवाल करेगी कि शहर के बीचों बीच एक बस स्टैंड था, वो अगर चला गया तब आप कहाँ थे, तब आप चुप क्यों थे? ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। उसके बाद यहाँ जो मेन शहर के बीचों बीच कोई भी बस स्टैंड, चूँकि बस स्टैंड के मुद्दे पर पहले आते हैं, तो कोई भी बस स्टैंड शहर में लगभग बस स्टैंड जो है रेलवे स्टेशन से 2 से 3 किलोमीटर के रेडियस में रहता है। यहाँ भी वो व्यवस्था एकदम बिल्कुल दुरुस्त थी, लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर के अंदर में ये बस स्टैंड था। इसे उठाकर लगभग 20 किलोमीटर दूर ऐसे क्षेत्र में ले जाया जा रहा है जहाँ नीचे कोयला है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उस बस स्टैंड के लिए जो जगह चिन्हित है उसके नीचे कोयला है, पर वो क्षेत्र में तो कोयला है, वो एक कोलियरी क्षेत्र है। तो आखिर क्या कारण है, आखिर क्या विषय है कि धनबाद शहर के बीचों बीच जो बस स्टैंड स्थित है इसे उठाकर 20 किलोमीटर दूर ले जाया जा रहा है? आखिर क्या कारण है इसे उठाकर रेलवे स्टेशन से दूर ले जाया जा रहा है? आखिर अगर ये बस स्टैंड वहाँ शिफ्ट हो जाता है तो इश्यूज़ क्या क्या आएंगे? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि रातों रात ये हो जा रहा है, काफ़ी लंबा समय है, एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लेकिन यहाँ से वहाँ ले जाना तो इश्यूज़ क्या क्या आएंगे? धनबाद की जो बच्चे हैं जो परीक्षा देने सुबह 4 बजे जाते थे, मान लीजिए किसी को कोलकाता जाना रहता था, रांची जाना रहता था, तो वो लगभग 4 बजे बस पकड़ते थे, 7-8 बजे वहाँ पहुँच जाते थे और अपना एग्जामिनेशन दे के आराम से घर फिर रात को 9 बजे आ जाते थे। अब क्या होगा कि लोग जब यहाँ 4 बजे बस पकड़ने के लिए पहले धनबाद आएंगे, फिर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कतरास जाएंगे और कतरास में फिर बस पकड़ेंगे। और केवल जाने के समय ही ये इशू नहीं आएगा, आने के समय भी अगर कोई बच्ची है अगर वो रात को 9 बजे अगर कतरास में उतरती है, उसे फिर धनबाद आना रहेगा, तो वो 20 किलोमीटर फिर से आना, मतलब ओवरऑल जो अभी सिस्टम जो पूरा सस्टेन कर रहा था, एक सिस्टमेटिक तरीके से जो चीज़ें चल रही थी, उनको क्यों डिस्टर्ब किया जा रहा है? स्थानांतरण की आपने बात कही है, तो आपको मैं बताना चाहूँगी कि नगर निगम की ओर से ये बताया जा रहा है, ज़िला प्रशासन की ओर से ये बताया जा रहा है कि अभी जो प्रस्तावित कतरास में ISBT बनना है वो कहीं ना कहीं वो लंबी दूरी तय करने वाली बसों के लिए होगी और लोकल बसें जो होंगी वो जस की तस यहीं बरटाड़ बस स्टेशन जो है यहाँ से चलेगी। जिला प्रशासन ये लिखित दे दे
जिला प्रशासन जो अभी जन आंदोलन जो तैयार हो रहा है उसे टालने के लिए ये बातों को वो रख रहे हैं, अपना पक्ष रख रहे हैं। वो लिखित रूप से ये देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पूरा बस स्टैंड ही यहाँ से वहाँ शिफ्ट होने जा रहा है। पूरा कंप्लीट जो बस स्टैंड है, आपने देखा होगा 2 दिन पहले 3-4 दिन पहले प्रभात खबर में एक आर्टिकल छपा था, उसमें क्लियर मेंशन है कि जो बस स्टैंड है ये शिफ्ट हो रहा है आपसे यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कतरास में। तो ये जो बातें हैं अभी फिलहाल जो प्रोपोगेंडा फैलाया, अच्छा चलिए एक और बात मान लेते हैं, वहाँ आईएसबीटी बन रहा है, तो यहाँ क्यों आईएसबीटी नहीं बन रहा है? यहाँ इंटरस्टेट बस टर्मिनल यहाँ क्यों नहीं बन रहा है, जबकि ज़मीन ऑलरेडी अवेलेबल है। अप्रॉक्स यहाँ पे 22 एकड़ का ज़मीन, 22 एकर्स इज़ अ बिग लैंड, बहुत बड़ा एरिया, यहाँ 22 एकड़ अवेलेबल है, तो वहाँ क्यों 12 एकड़ में बनाया जा रहा है? ऐसे क्षेत्र में वहाँ लोग जब जिला प्रशासन से आप सवाल करेंगे, जनप्रतिनिधि तो मौन ही है, उनसे फिर भी आप सवाल करेंगे तो वो कहेंगे कि लगभग वहाँ ट्रैफिक व्यवस्था का जो इश्यूज़ है, यहाँ पे जो ट्रैफिक व्यवस्था का इशू हो रहा है वहाँ नहीं होगा। इसकी आप क्या गारंटी लेते हैं? आप जिस जगह पर बना रहे हैं उससे 2 कदम पहले एक अंडरपास है, उससे 4 कदम के बाद एक रेलवे का जो फाटक है, तो जाम तो वहाँ ऑलरेडी लग रहा है, तो आप यहाँ से वहाँ शिफ्ट क्यों कर रहे हैं? व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? कोई रीज़न नहीं है, कोई तर्क नहीं है। जनप्रतिनिधि मौन है, क्योंकि जनप्रतिनिधियों का प्रोजेक्ट है, ये खुद प्रोजेक्ट वहाँ ले जा रहे हैं, इसके पीछे उनकी क्या मंशा है धनबाद की जनता भी ये समझ चुकी है। जून के महीने में एक आर्टिकल आता है कि नगर निगम जो है जून के महीने में बरवड्डा पंडुक्की जो क्षेत्र है वहाँ पर अतिक्रमण हटाती है, और बताया जाता है वहाँ के लोगों को कि जो आईएसबीटी है वो वहाँ पर निर्माण होना है, और अभी ऐसी सूचना मिलती है कि ये जो आईएसबीटी है ये कतरास में इसका निर्माण होने वाला है। तो इस मुद्दे पर आप क्या कहना चाहेंगे? क्या आपकी प्रतिक्रिया है? कहा जा सकता है, स्पष्ट तरीके से ये कहा जा सकता है कि फिलहाल के जो जनप्रतिनिधि हैं धनबाद के, जो सांसद हैं, क्योंकि देखिए अगर इसको पॉलिटिकली देखा जाए तो ये जो बस स्टैंड है, धनबाद का बस स्टैंड शिफ्ट हो रहा है बागमारा विधानसभा, और वो जो क्षेत्र है वो पड़ता है गिरिडीह लोकसभा। तो आखिर ऐसी क्या आफत आन पड़ी कि धनबाद लोकसभा क्षेत्र का प्रोजेक्ट शिफ्ट हो रहा है बागमारा विधानसभा में गिरिडीह लोकसभा के अंतर्गत? तो ये बहुत बड़ा स्ट्रेटजी है कि बागमारा का, चूँकि आप बागमारा के लोग कहेंगे बागमारा का डेवलपमेंट किया जा रहा है, चलिए मैं मान लेता हूँ बागमारा का डेवलपमेंट कर रहे हैं आप, तो आप कहाँ डेवलपमेंट कर रहे हैं? नीचे कोयला से आग लगा हुआ है। मैं आपको एक टीम आया हुआ था आज से लगभग 5-7 वर्ष पूर्व, जर्मनी से एक टीम आई हुई थी, वो एक प्रपोजल लेके आई थी कि जहाँ जो रेजिडेंशियल एरिया है वहाँ की जो कोयले से लगा हुआ जो आग है उसे हम बुझा देंगे। क्योंकि वो इन्वेस्टमेंट थोड़ा बड़ा था, तो यहाँ के जनप्रतिनिधि लोगों के हित को ना देखते हुए इन्वेस्टमेंट को देखे कि इन्वेस्टमेंट बड़ा है, लोगों की जान की यहाँ कोई कीमत तो है नहीं, कोई डेथ कर जाता है 10-15 लाख मुआवजा दे देते हैं और मैटर वहीं क्लोज कर दिया जाता है। तो जनप्रतिनिधि जो हैं वो बागमारा का डेवलपमेंट नहीं देख रहे हैं, केवल अपना डेवलपमेंट देख रहे हैं। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो बार बार यही रीज़न है, यही क्वेश्चन है कि क्यों शिफ्ट किया जा रहा है? क्या जिला प्रशासन के पास एक उत्तर है? कोई उत्तर नहीं है। इसको शिफ्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? अब यहाँ के स्थानीय विधायक के पास कोई उत्तर नहीं है, सांसद के पास उत्तर नहीं है, और ये मसला केवल यहाँ के स्थानीय विधायक का नहीं है, धनबाद के आसपास के जो 5-6 विधानसभा हैं सभी विधायकों से ये सवाल रहेगा कि जब आपकी जनता सुबह सुबह जब बस पकड़ने आएगी तो उसे 20 किलोमीटर का दूरी क्यों तय करे? इसके तो पीछे सीधे तौर पर आप किसे जिम्मेवार मानते हैं इन सब चीज़ों के लिए? जितने जनप्रतिनिधि हैं, क्योंकि देखिए मौन रहना भी बहुत बड़ा गुनाह है। अगर मानते हैं कि ये प्रोजेक्ट सांसद महोदय का है, मानते हैं ये प्रोजेक्ट यहाँ के विधायक का है, लेकिन तकलीफ तो सिंदरी विधायक की जनता है उनको भी होगा, टुंडी विधायक की जो जनता है उनका भी है, क्योंकि कनेक्टिंग है। यहाँ से आपका जो क्षेत्र है, टुंडी हो, सिंदरी हो, निरसा हो, तो वो क्यों मौन है? आखिर वो क्यों नतमस्तक हैं किसी एक सुप्रीम पावर के सामने? आपने जब बातें करने की कोशिश की तो आपको रेस्पॉन्स में क्या कुछ पता चला? देखिए जब मैंने राज सिन्हा जी से बात हुई थी, हमारी लगभग लंबा कन्वर्सेशन था 10-12 मिनट का, तो ओवरऑल उनका ये कहना था कि हम नहीं कर पाएंगे। सेम इसी तरह से मैंने बबलू जी से जब बात की, सिंदरी के जो विधायक हैं, तो उनसे भी जब बात हुआ तो वो भी ये कह रहे हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। तो अगर आपसे हो ही नहीं पाएगा तो आपको जनता ने क्यों चुना है? जनता के जन मुद्दों पर अगर आप मुखर होकर नहीं बात कर सकते, उन्होंने कहा हम प्रयास किए, कहा उन्होंने कि मैंने प्रयास किया, नहीं हो पाया। तो प्रयास कहाँ पर किए आप?
क्या आप सड़क पर देखें, आप लोग भी मीडिया चैनल से आते हैं, क्या आप लोगों ने कभी उनका प्रोटेस्ट देखा इसके खिलाफ? तो बंद कमरों में प्रयास जो होता है उसका क्या रिजल्ट आता है हमको और आपको, पूरी जनता को पता है। तो अगर इस मुद्दे पर वो नहीं आते हैं खुलकर मैदान में, तो हमें नहीं लगता है कि आने वाले समय में जो चुनाव का जो परिणाम होगा उनके पक्ष में जाने जा रहा है। अभी अभी राज सिन्हा ने कुछ दिन पहले ही ये कथन कहा था, जैसे कि आपने उनसे वार्तालाप किया था और जो भी बातें सामने आई थी उसको लेकर के उन्होंने काफ़ी कुछ कहा है। क्या कहना चाहेंगे इस पर, आपकी क्या राय है? उनका कहना है कि उन्होंने काफ़ी कार्य किए हैं, जिसका परिणाम है कि धनबाद की जनता ने उन्हें 3 बार विजयी बनाया है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? जब बस स्टैंड का मुद्दा पत्रकारों ने उनसे पूछा तो वो कह रहे हैं कि हम सुशील मंडल का जवाब क्यों दें, स्पष्ट तौर पर कह रहे हैं कि हम सुशील मंडल का जवाब क्यों दें। तो ये जो सवाल था ये सुशील मंडल का सवाल नहीं है, ये पूरे धनबाद की जनता का सवाल है कि बस स्टैंड यहाँ से वहाँ क्यों जा रहा है और आप मौन क्यों हैं। सवाल ये था, पर उन्हें अब डर लगने लगा है कि उनकी कुर्सी कहीं हिल ना जाए। उनकी जो, देखिए, भाजपा के विधायक होकर भाजपा के सांसद का वो विरोध नहीं करना चाहते हैं, ये भी एक इससे एक कंक्लूजन निकल के आ रहा है। और अगर उनका, वो कह रहे हैं कि हम 3 बार से विधायक ऐसे हैं, तो अगर उनको लगता है कि वो उनके काबिलियत के दम पर विधायक हैं, उनका सम्मान है, चूँकि उम्र में बड़े हैं, पूरा सम्मान है, लेकिन उनको लगता है कि उनके काबिलियत के दम पर विधायक हैं, तो आने वाले 2 महीने के बाद एक नगर निगम का चुनाव है, तो वो आए मैदान में और विधायकी इस्तीफा देकर वो नगर निगम का चुनाव लड़े अपने क्षेत्र से। अगर वो जीत जाएंगे तो हम अपनी जेल कैंप के जो सदस्यता है, अपनी जो अभी तक छोटा सा 2 साल का जो राजनीतिक कैरियर है, उससे हम इस्तीफा दे देंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि ये जो मुद्दा है ये काफ़ी गर्म है और आम जनता को काफ़ी ज़्यादा इससे परेशानी होने वाली है, जैसा कि सुशील जी बता रहे हैं। और उसको लेकर के क्या कुछ परेशानियां आ सकती हैं और जिस तरह की बातें सुशील मंडल ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर बताई हैं और जो प्रतिक्रियाएं लोगों की आ रही हैं उसके ऊपर हम चर्चा कर रहे थे। तो हम बातें कर रहे थे आपसे कि किस तरह से ये लोगों को प्रभावित करता है। तो आपने बताया कि यहाँ के जनप्रतिनिधि जो हैं उन पर भी आपने कई तरह के तंज कसे हैं, और अभी आप कह रहे थे कि जो उनकी लोकप्रियता है उसके ऊपर बता रहे थे हमें। तो ज़रा एक बार बताएं, क्या कहना चाह रहे थे आप कि कितनी लोकप्रियता है यहाँ के विधायक की? देखिए, सबसे पहले अगर आप राजनीति में हैं तो आपको शालीनता से रहना पड़ेगा। आपका जो कल प्रतिक्रिया जो आया बस स्टैंड के मुद्दे पर, तो सीधा सीधा उनसे पूछा गया बस स्टैंड के मुद्दे पर कि बस स्टैंड क्यों यहाँ से जा रहा है, तो वो कहते हैं कि सुशील मंडल कौन होते हैं सवाल पूछने वाले। तो जनता के जन मुद्दों से अगर आप भागेंगे तो निश्चित तौर पर जो आपको सत्ता का जो घमंड है वो 100% आपका टूट जाएगा आने वाले समय में। और जब विधायक जी के आवास जाएंगे आप, तो विधायक जी के आवास से लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर के अंदर में PMCH है, जो SNMCH है, उसकी स्थिति आप जाकर देखिए, मतलब आपके आंखों से आंसू निकल जाएगा, इतनी बद से बदतर है। आप विदाउट मास्क हॉस्पिटल के अंदर जा नहीं सकते। विधायक जी को उससे मतलब है नहीं। कल भी एक कार्यक्रम में गए थे, कोई जेट विमान से, कोई हमको लगता है प्राइवेट जेट से कोई आए थे, उनका स्वागत करने के लिए वो चले गए, लेकिन एक बार PMCH में जाकर क्या स्थिति है उस पर उनको कोई मतलब ही नहीं। उनके 2 कदम में जो थाना है, सरायढला थाना, वहाँ की जो समस्याएं हैं वो कभी थाने में जाकर कभी जन समस्याओं को हल करते हुए नजर नहीं आए। तो क्या लगता है आपको जनता दरबार तो छोड़ ही दीजिए, जनता दरबार विधायक का एक कर्तव्य होता है कि महीना में 1 दिन एटलीस्ट जनता दरबार लगाया जाए। हमें लगता है 15 साल से राजनीति में 15 दिन भी उन्होंने जनता दरबार नहीं लगाया और जन समस्याओं से वो भागते फिर रहे हैं। और यहाँ सबसे पहले जनप्रतिनिधियों से ये भी सवाल है, जो पूर्व में भी रहे, जो अभी हैं, एम्स का सपना धनबाद में दिखाया गया, चला गया देवघर, धनबाद की जनता मौन रही। क्योंकि ये शहरी क्षेत्र हैं, यहाँ लोग अपने कार्य में व्यस्त रहते हैं, तो सवाल करने का उतना फुर्सत नहीं है। लेकिन आप तो जिम्मेदार हैं, जनता ने आपको वोट, आपको जिम्मेदारी दी है कि आप इस क्षेत्र के विकास को देखें, इस क्षेत्र में विकास का रेशियो क्या है उस पर फोकस करें। पर जनप्रतिनिधि इनसे भागते फिरते हैं और सोचते हैं कि किसी एक विशेष झंडा के दम पर वो चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन आने वाले समय में निश्चित तौर पर ये घमंड जो है उनका टूटेगा। तो मतलब आपका सीधे तौर पर यही कहना है कि धनबाद विधायक जो हैं वो यहाँ की मूलभूत जो समस्याएं हैं जो आम जनता को आम दिनों में होती हैं उससे वो मुंह मोड़ ले रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर आप जैसे ये बस स्टैंड का जो मुद्दा है, इससे वो भागते फिर रहे हैं। और धनबाद जैसा क्षेत्र जो है, यहाँ पर अगर आप अपॉर्चुनिटीज़ देंगे ना,
तो यहाँ डेवलपमेंट का बहुत स्कोप है। बाहर से बड़े बड़े इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बेसिक एमिनिटीज़ हैं जैसे बिजली, सड़क, पानी, बिजली और सड़क नहीं रहेगा तो लोग इन्वेस्टमेंट क्यों करेंगे। यहाँ बिजली की व्यवस्था क्या है पूरे धनबाद वासी जानते हैं। क्या विधायक जी ने कभी इस पर आवाज़ उठाया? तो जन समस्याओं से वो भाग रहे हैं। उसके बाद जब उनसे सवाल किया जाता है तो कभी इधर भागते हैं, कभी उधर भागते हैं। तो सामने आकर सवाल का सामना कीजिए और जन समस्याओं का समाधान कीजिए, तब ना आप यहाँ के विधायक हैं। आप घमंड से कह देते हैं कि हम 3 बार के विधायक हैं, 15 साल से विधायक हैं, और आप समस्याओं से भाग रहे हैं, समस्याओं का समाधान नहीं कर रहे हैं, तो लोग आपको विधायक कैसे मानेंगे। तो अब मेरा अगला सवाल आपसे ये रहेगा कि JLKM ये जो ISBT का निर्माण है इसको कैसे देखता है? देखिए, सबसे पहले तो JLKM ही पहली पार्टी है। एज अ सेंट्रल स्पोक्स पर्सन ऑफ द पार्टी मैंने इसका आवाज़ उठाया, तो JLKM ने ही सबसे पहले इसका विरोध किया है। इसके बाद हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंटेशन का काम है उसको पूरा किया कि हाँ, यहाँ पर इतना लैंड है, इस 22 एकड़ लैंड को छोड़कर भी 12 एकड़ लैंड में जा रहा है, और भी जो प्रक्रिया है सबको हम लोगों ने पहले डॉक्यूमेंटेशन रेडी किया है। अपनी टीम के साथ हम लोगों ने बैठक कर लिया है। उसके बाद बहुत जल्द 1 से 2 दिन के अंदर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं इस मुद्दे पर, और अगर इसके बाद भी जनप्रतिनिधि, जिला प्रशासन मौन रहते हैं तो हम सड़क पर उतरेंगे, हम धरना देंगे, और किसी भी कीमत पर धनबाद का जो बस स्टैंड है उसे हम कतरास जाने नहीं देंगे। देखिए, ये जो बस स्टैंड चला जाना, लग रहा है कि बस स्टैंड चला जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, पर जो लेबर्स जिनका दिहाड़ी मजदूरी लगभग 200, 250, 300 रुपये रहता है, और वो बस के सहायता से टुंडी से हो चाहे निरसा से हो 10 रुपये में आ जाते हैं। अगर ये बस चला जाएगा तो सड़कों पर ये इस रोड में जब बस नहीं चलेंगी तब वहाँ पर उनका जो 300 रुपये का जो दिहाड़ी मजदूरी है ना, वो 200 में तब्दील हो जाएगा। तो बहुत जो चीज़ें चल रही थी सिस्टमैटिक तरीके से, उसमें बहुत बड़ा हिंड्रेंस आने जा रहा है। इसीलिए बस स्टैंड शिफ्ट होना केवल बस स्टैंड का शिफ्टिंग नहीं है, बहुत से घर पर प्रभावित होंगे। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो राजगंज के क्षेत्र से, बहुत लोग कहते हैं कि कतरास चला जाएगा, कतरास की जनता का अच्छा हो जाएगा। कतरास के बच्चे जो हैं वो SSLNT में पढ़ती हैं, कतरास क्षेत्र के जो बच्चे हैं वो PK रॉय में पढ़ते हैं, और उसी बस के सहायता से वो 10 रुपये में आ जाते हैं धनबाद। लेकिन जब ये बस स्टैंड वहाँ चला जाएगा तो बस इस रूट में आएंगी नहीं, जो भी रांची की बस है वहाँ से सीधा रांची चली जाएंगी। तो ये बहुत पूरे सिस्टम को कहीं ना कहीं डिस्टर्ब करने का ये जो काम हो रहा है, इस पर JLKM एक कड़ा प्रतिक्रिया दे रही है कि ये नहीं होगा जब तक JLKM शहर में है। हालांकि उपायुक्त का साफ तौर पे कहना है कि जो लोकल बसें हैं वो जस के तस यहाँ पर रहेंगी और चलेंगी। लिखित तौर पर दे दे, अगर वो लिखित मतलब तौर आपको पर विश्वास नहीं है उपायुक्त के शब्दों पर भी? ये लिखित तौर पर दे दे कि यहाँ पर जो बसेस हैं ये रहेंगी, और इसके अलावा जो दूसरे स्टेट के बस है वो केवल वहाँ जाएंगे। देखिए, पूरा ये जो है प्रोपेगेंडा पूरा बस स्टैंड ही शिफ्ट करने का है वहाँ पर। इसे इधर उधर घसका के घुमा के चीज़ों को प्रेजेंट करने से चीजें बदलेंगी नहीं। वर्तमान में जो बस स्टैंड है उसके सौंदर्यीकरण की भी बातें सामने आ रही हैं, नगर निगम के द्वारा भी कहा जा रहा है। कितना सौंदर्यीकरण इस बस स्टैंड का हो रहा है ना पिछले 10 वर्षों से, आप देख सकते हैं। 70 बसेस जो धनबाद की सड़कों में दौड़ती थी, वो 70 बसेस वहां रखे सड़ रहे हैं। पब्लिक प्रॉपर्टी, कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट था। 70 बसेस छोटी बसेस नहीं होती है। 2023 में पूरा प्रपोजल रेडी था, 2023 में 100 इलेक्ट्रिक बसेस धनबाद में आने वाली थी। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधियों को धनबाद की समस्याओं से मतलब ही नहीं है। कहाँ है 100 बसेस? ये 70 बसेस जो चल रहे हैं उनको आप पहले हटाइए, फिर सौंदर्यीकरण कीजिएगा, उनको सड़कों पर लाइए। जिस तरह से, चूंकि आप JLKM के नेता हैं और आप स्पोक्स पर्सन भी हैं, तो जिस तरह से जयराम महतो जो हैं हर एक मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाते आए हैं और मुखर होकर उन्होंने सवाल किए हैं सदन में भी, और देखा जाए तो इस पार्टी के सुप्रीमो जयराम से लेकर युवा मोर्चा के अध्यक्ष या फिर केंद्रीय स्तर के कई JLKM नेता जो हैं ये सभी धनबाद से ही हैं। तो क्या लगता है आपको, अभी तक जयराम महतो जो हैं उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है? ये जो मुद्दा है उनकी ओर से क्या कुछ किया जाएगा? वो निश्चित तौर पर वो आने वाले समय में धरना में हमारे साथ बैठेंगे, और उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पे मैं लगा हुआ हूँ और पूरी टीम लगी हुई है, जिला टीम पूरी उन्हीं के इंस्ट्रक्शन से लगी हुई है। और आने वाले समय में निश्चित तौर पर उनका कहना है कि अगर बस स्टैंड यहाँ से कतरास से धनबाद शिफ्ट नहीं होता है, क्योंकि ये शिफ्ट हो चुका है,
ये वहाँ से वहाँ ये शिफ्ट हो चुका है, बस इन्वेस्टमेंट वहाँ स्टार्ट हो जाएगा। तो फिर किसी कीमत पे अगर इन्वेस्टमेंट कतरास में स्टार्ट हो जाता है, लैंड का एक्विजिशन हो चुका है, पेपर वर्क हो चुका है, तो अगर वहाँ चली जाती है बस स्टैंड तो किसी कीमत पर यहाँ नहीं आएगी। तो आने वाले सत्र में अगर तब तक, चूँकि सत्र में अभी 2-2.5 महीने का समय बचा है, तो अगर तब तक इस मामले का निदान नहीं होता है, सॉर्ट आउट नहीं होता है ये मामला, तो जयराम जी इसको सदन में उठाएंगे और निश्चित तौर पर JLKM एड़ी चोटी लगाएगी और इस मामले में हम लोग 100% अपना जीत हासिल करेंगे। ISBT के निर्माण से जो है ये सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाले लोग हैं, सबसे पहले जो हैं वो होंगे बस संचालक और यात्री। तो यात्रियों से या बस संचालकों से आपकी कोई वार्ता हुई है क्या? कुछ बातें सामने आई है इस दौरान? क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे संपर्क किया इस मामले में, चाहे बस संचालक हो चाहे यात्री हो, सबका ये कहना है कि ये जो चीज़ें यहाँ से वहाँ जो शिफ्ट हो रही है, इससे सबका नुकसान है, यहाँ की जनता का नुकसान है। देखिए, कोई भी क्षेत्र में कोई एक 15 साल से वहाँ पर बस स्टैंड है, तो 15 वर्षों से उस क्षेत्र का डेवलपमेंट हुआ है। वहाँ पर बस स्टैंड के आसपास लगभग 1000 लोग ऐसे होंगे बस स्टैंड की वजह से जिनका आजीविका चल रहा है, जो कोई ठेला लगाते हैं, कोई समोसा बेचता है। सबके जो अभी जो फ़िलहाल जो सबका जो आम जिंदगी जो चल रहा है, सबके लाइफ में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो अभी तक सैकड़ों लोग मुझसे संपर्क कर चुके हैं कि किसी भी कीमत पर इस बस स्टैंड को मत जाने दीजिए, बहुत सी लोगों का जो आजीविका है उससे डिस्टर्ब होगा। जाते जाते मेरा आखिरी सवाल यही रहेगा कि JLKM अब इस मुद्दे को आगे और बढ़ाने के लिए, जैसा कि आपने बताया कि आप लोग आंदोलन करेंगे, तो किस तरह से जन समर्थन मिल रहा है JLKM को? अपार जन समर्थन है, चूँकि ये जन मुद्दा है और जन मुद्दा के साथ जब कोई भी पार्टी, कोई भी राजनीतिक दल खड़ा होता है जन मुद्दा के साथ, तो लोग, हज़ारों लोग संपर्क कर रहे हैं और सबका यही कहना है कि इस बार पार्टी के हित के लिए नहीं, जनता के हित के लिए सड़क पर आते हैं। और चलिए पूरी धनबाद की जनता मिलकर इस बस स्टैंड को कतरास जाने से रोकते हैं और धनबाद में इस बस स्टैंड को फिर से स्थानांतरण करते हैं। तो ये थे हमारे साथ JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता सुशील मंडल, जिन्होंने बताया कि इंटर स्टेट बस टर्मिनल जो है, इसके निर्माण से क्या कुछ इसके परिणाम हो सकते हैं और इनके अनुसार क्या कुछ यहाँ पर देखा जा रहा है कि धनबाद में जो है यहाँ की सुविधाएं ये दूसरे संसदीय क्षेत्र में जा रही हैं। तो धनबाद की जो सुविधाएं हैं, धनबाद की जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो धनबाद में ही रहे, इसको लेकर के इन्होंने एक मुहिम जारी की है। अब देखना ये है कि इस चीज़ में ज़िला प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्योंकि इन्होंने तो साफ तौर पे ऐलान कर दिया है कि धनबाद की अगर कोई भी सुविधाएं धनबाद से बाहर जाती हैं तो JLKM मुखर होकर सामने आएगी और आंदोलन भी कर सकती हैं। तो अब देखना ये है कि ये जो टक्कर है ये किस तरह से लोगों के सामने आती है, क्योंकि इन्होंने ये भी बताया है कि इन्हें अपार जन समर्थन भी मिल रहा है, क्योंकि ये आम जन मुद्दा है। अब इसको लेकर के क्या कुछ बातें सामने आती है और राजनीति किस तरह से गरमाती है, ये हमें देखना होगा। फिलहाल आज के एपिसोड में इतना ही। हम फिर लौटेंगे धनबाद के कुछ विशेष मुद्दों के साथ और धनबाद के कुछ विशेष व्यक्तियों के साथ। तब तक के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।